अगर आप कोको कोला, पेप्सिको और नेस्ले जैसे ब्रांड्स के प्रोडक्ट का यूज करते हो तो आप दुनिया में हो रहे 19% प्लास्टिक पोल्यूशन के जिम्मेदार हो। पूरी दुनिया में ये ब्रांड्स अकेले मिलकर 19% प्लास्टिक पोल्यूशन करते हैं और ना जाने ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिनकी वजह से आज पूरा वर्ल्ड इस प्लास्टिक पोल्यूशन से जूझ रहा है। प्लास्टिक को यूज़ करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्लास्टिक डिकम्पोज होने में 1-2 साल नहीं बल्कि कई 100 साल लगा देती है। मतलब आज जो प्लास्टिक वेस्ट अभी दुनिया में है वो आने वाली 10-15 पीढ़ियों तक चलेगा और हर दिन ये प्लास्टिक वेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। एक रिसेंट स्टडी ने वर्ल्ड की 60 ऐसी कंपनियों की लिस्ट शेयर की है जो वर्ल्ड के प्लास्टिक पोल्यूशन में 50% कंट्रीब्यूट करती हैं। मतलब पूरी दुनिया की आधी से ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स की वजह से है। जर्नल साइंस में पब्लिश हुए इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग दुनिया के मेजर ब्रांड्स दुनिया को प्लास्टिक पोल्यूटेड बना रहे हैं और इस एनालिसिस के लिए एनालिस्ट ने 2018 से 2022 तक 84 कंट्रीज में हुए प्लास्टिक वेस्ट से ट्रेस किया कि ये वेस्ट किसको बिलोंग करता है और पाया कि 58 कंपनीज दुनिया का 50% प्लास्टिक पोल्यूशन कर रही हैं। बाकी प्लास्टिक में ऐसी कोई ब्रांडिंग नहीं थी जिससे ये पता लगा सके कि ये प्लास्टिक बिलोंग किसको करता है और इससे सवाल उठता है कंपनीज की रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस पे कि आप ऐसी चीजें बना रहे हो जिसके वेस्ट से ये पता नहीं लगाया जा सकता कि ये वेस्ट के जिम्मेदार आप हो। अब जो ट्रेस हो गए उनका तो पता चल गया कि ये कंपनियां प्लास्टिक वेस्ट के लिए जिम्मेवार हैं, लेकिन बाकियों का क्या? द गार्डियन के अकॉर्डिंग इस स्टडी की एक ऑथर पैट्रिशिया का कहना है कि ये दिखाता है कि ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसिबिलिटी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। स्टडी के अकॉर्डिंग 24 ब्रांडेड वेस्ट 5 ब्रांड्स को बिलोंग करता है। जायज इंस्टीट्यूट प्लास्टिक पोल्यूशन एक्सपर्ट मार्कस एरिक्सन ने कहा कि कंपनियां इसके लिए इंडिविजुअल को दोष देती हैं। कंपनी के अकॉर्डिंग ये प्लास्टिक वेस्ट उनकी वजह से नहीं है बल्कि हर उस इंसान की वजह से है जो उनका प्रोडक्ट यूज करता है और फिर प्लास्टिक को फेंक देता है। लेकिन मार्कस का कहना है कि मैं इसके लिए ब्रांड्स को जिम्मेदार मानता हूँ क्योंकि प्रोडक्ट उनका है और ये चॉइस भी उन्हीं की होती है कि वो इसकी पैकेजिंग कैसे करते हैं। उनके इस थ्रो अवे मॉडल की वजह से इतना प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है। मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक डर्टी फ्यूल जैसे कि पेट्रोलियम और गैसोलीन से बनती है जिसकी वजह से एयर क्वालिटी अनहेल्दी होती है और प्लेनेट की ओवरहीटिंग होती है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कई 100 साल में ब्रेक डाउन होती है और जब ये ब्रेक डाउन होके छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल जिन्हें की माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है में बदलती है तो हार्मफुल टॉक्सिन रिलीज करके वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है। इंसानों पे माइक्रोप्लास्टिक के क्या इफेक्ट्स होते हैं साइंटिस्ट इस पे अभी भी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इससे इंसानों को कोई फायदा तो श्योरली नहीं होता है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश्ड एक स्टडी ने माइक्रोप्लास्टिक को उन लोगों में जिन्हें ऑलरेडी हार्ट डिजीज है में स्ट्रोक और हार्ट अटैक इंक्रीज होने का एक रीजन बताया है। एंड नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने सजेस्ट किया है कि माइक्रोप्लास्टिक 50 साल के नीचे के लोगों में कोलन कैंसर के बढ़ते हुए केसेस का एक कारण हो सकती है और इस पे फर्दर रिसर्च करने को कहा है। कोको कोला, नेस्ले और डैनन ने गार्डियन को इस मैटर पे रिस्पॉन्ड किया है। कोको कोला ने कहा कि उनका अपनी पैकेजिंग को 2025 तक फुली रिसाइक्लेबल बनाने का प्लान है। नेस्ले ने कहा कि उन्होंने पिछले 5 सालों में वर्जिन प्लास्टिक का यूज 15% तक कम कर दिया है। डैनन ने कहा कि उन्होंने 62,000 टन प्लास्टिक को उनकी पैकेजिंग से एलिमिनेट कर दिया है और रिसाइक्लेबल मटेरियल का यूज बढ़ा दिया है। इस वक्त दुनिया को जरूरत है कि ऐसे अल्टरनेटिव या प्लास्टिक की जो या तो प्लास्टिक ना हो लेकिन प्लास्टिक का काम करे या फिर ऐसी प्लास्टिक हो जो डिकम्पोज होने में 1000 साल का टाइम ना ले। और खुशी की बात यह है कि साइंटिस्ट ने एल्गाई से प्लास्टिक बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। ऐसी प्लास्टिक कुछ ही मंथ में कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो के रिसर्चर और एल्जेनेसिस कंपनी का कहना है कि उन्होंने पॉलीयूरेथेन के साथ एक ऐसी प्लास्टिक बनाने का तरीका ढूंढ लिया है जो कि डीके हो सकता है और नेचुरल एनवायरनमेंट में ब्रेक डाउन हो सकता है एज कम्पेयर टू पेट्रोलियम वेस्ट प्लास्टिक पॉलीमर जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग के लिए इनएक्सेसिबल होते हैं, मींस बायोलॉजिकली डिकम्पोज और डीके नहीं हो सकते। पेट्रोलियम वेस्ट प्लास्टिक छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक में टूट जाती है और ये पीसेस इंसान के बाल की बिट से 17 टाइम्स बारीक होते हैं। और जब ये एल्गाई वेस्ट प्लास्टिक बनाने की बात सामने आई तो ये सवाल उठाया गया कि क्या सबूत है कि ये प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक में
नहीं टूटेगी और कैसे मान लिया जाए कि ये बिल्कुल डिकम्पोज हो जाएगी। तो रिसर्चर्स ने ये शो करने का एक गोल सेट किया कि हमारी प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक नहीं बनाती है, बल्कि ये एक्चुअल एनवायरनमेंट में माइक्रोब के द्वारा ब्रेक डाउन होती है और डिकम्पोज हो जाती है। उन्हें कंपोस्ट में ऐसे बैक्टीरियल स्ट्रेन मिले जो पॉलीयूरेथेन प्लास्टिक को कम्प्लीटली डिकम्पोज कर देते हैं। रिसर्चर के अकॉर्डिंग उन्हें पहले लगा कि प्लास्टिक को कम्प्लीटली डिकम्पोज करने के लिए उन्हें मल्टीपल बैक्टीरियाज की जरूरत पड़ेगी, बट एक्चुअल में ये सिंगल बैक्टीरिया ही इस प्लास्टिक को कम्प्लीटली डिकम्पोज कर सकता है। दैट मीन्स वो ऐसी प्लास्टिक बना रहे हैं दैट इज कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल। ये ऑर्गेनिज्म इस प्लास्टिक को पत्तों लकड़ी के जैसे ही समझता है जो कि कंपोस्ट में अक्सर मिलते हैं और सेम तरीके से इस प्लास्टिक को भी डिकम्पोज कर देता है। तो एल्गाई वेस्ट प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग से डिकम्पोजिशन 100% रियूनेबल है, ऐसा रिसर्चर का मानना है। स्टडी में पता चला कि ये प्लास्टिक 7 मंथ्स के अंदर ही कम्प्लीटली बायोडिग्रेड हो जाएगी। 19 डेज में सैंपल में से 60% प्लास्टिक के पार्टिकल्स कम हो गए और 200 डेज में 97% पार्टिकल्स बायोडिग्रेड हो गए। मेरी राय में प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए अगर 60% कंपनी जिम्मेदार हैं तो हम भी 40% जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में प्लास्टिक का यूज करते हैं। फिर चाहे वो सब्जी लाने के लिए हो या फिर कोई छोटा मोटा सामान लाने के लिए प्लास्टिक के बैग्स का यूज करना हो। अगर हम जितना हो सके उतना प्लास्टिक अवॉइड करें तो हम भी इस बढ़ते हुए वेस्ट को कम करने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार ये प्लेनेट हमारा ही है और यहाँ पे रहना भी हमें ही है और इसे इम्प्रूव करना और अच्छा बनाना भी हमारा ही काम है। जितना हो सके रिसाइक्लेबल मटेरियल का यूज करो और प्लास्टिक को नो कहो। आई होप इस वीडियो से आज आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया जाना होगा और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।